Hello everyone. My name is Satyans and welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप कैसे महीने के 50 मीटिंग्स जनरेट कर सकते हो अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए या जो भी आप सर्विस देते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। तो आपको 50 मीटिंग्स आप कैसे जनरेट कर सकते हो। अब आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी टॉपिक पे। यार सिंपल सी बात बताऊं कि आपको 50 मीटिंग जनरेट करने की ज़रूरत क्यों है। पहले तो ये समझ लो कि 50 मीटिंग्स आपको बेसिकली चाहिए क्यों। अब सिंपल सा बात है कि अगर आपको अपनी एजेंसी चलानी है तो आपके पास कंसिस्टेंट बेसिस पे लीड्स और अपॉइंटमेंट्स होने चाहिए। आपके पास कंसिस्टेंट मीटिंग पे बेस पे मीटिंग्स होती नहीं रहनी चाहिए। अगर आप मीटिंग्स नहीं करोगे ज़्यादा, आपके पास लीड ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, आपके पास अपॉइंटमेंट ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, तो क्लोजर के चांसेस बिल्कुल कम है। और अगर क्लोजर जब होगा नहीं तो आपका एजेंसी ग्रो नहीं करेगा, स्केल नहीं करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाती है कि बहुत सारे एजेंसी ओनर्स है जिनके पास 2-3 क्लाइंट मिल जाते हैं, वो सर्विस डिलीवरी पे काम करने लगते हैं और फिर उसके बाद कभी वो उनको कंसिस्टेंट बेसिस पे लीड्स मिलता ही नहीं है। अब जब क्लाइंट्स अगर उनको छोड़ के जाता है या सर्विस को डिसकंटिन्यू करता है तो फिर वो जाके न्यू क्लाइंट्स को हंट करते हैं और इसी प्रोसेस में सालों निकल जाते हैं, कभी कोई एजेंसी ग्रो नहीं कर पाती है। अगर आपको अपना एजेंसी ग्रो करना है, आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है, तो आपके पास बेसिक चीज है कि आपके पास लीड्स हमेशा आते रहने चाहिए। लीड्स आए, अपॉइंटमेंट जनरेट करो, जाके मीटिंग्स करो, क्लोजर करो और अपनी पूरी टीम को हैंडल करो कि वो उनको सर्विस डिलीवरी दे पाए। बेसिक आप समझ गए हो कि आपको मीटिंग क्यों जनरेट करनी है 50। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माय नेम इज सत्यांश एंड आई एम द फाउंडर ऑफ हॉस्पिटैलिटी हंक, one of the India's leading social media marketing agency for hospitality industry. I started this agency in 2019 और अभी तक हम लोगों ने अप्रॉक्स 100 clients in various cities. We have worked with Mumbai clients, Pune, Goa, Bangalore, Delhi, Hyderabad and all those things. And yeah, this is something about me. So let's start this. अभी अभी आप ये समझो कि इंडिया में आपको अगर आउटरीच करना है ना, तो आपके लिए बेस्ट वे क्या है। अगर आपको आउटरीच करना है तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल वे क्या है जिससे आप आउटरीच कर सकते हो क्लाइंट्स को। अब आप कोल्ड ईमेल भी कर सकते हो, बट आपको भी पता है कि आप अपना जाके खुद मेल चेक कर लो कि आपके इनबॉक्स में कितने सारे मेल्स है। इंडिया में कहीं ना कहीं ईमेल का कल्चर लोकल बिजनेसेस में कम है, जहाँ तक मैंने फील किया है। वो रिप्लाई नहीं देते हैं या फिर देख के छोड़ देते हैं। वहाँ पे अभी कोल्ड ईमेल का उतना ज़्यादा नहीं है। यस, अगर आप क्रिएटर के साथ काम करें, इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर रहे हैं या जो कोचेस के साथ काम कर रहे हैं, तो मोस्टली वो शायद कोल्ड ईमेल पे आपको रिप्लाई दे सकते हैं, बट लोकल बिजनेसेस में तो मैंने नहीं देखा है। अगर मैं पेड एड्स की बात करूँ तो आ, अच्छे लीड्स मिलते हैं। डेफिनेटली लीड्स यहाँ से तो आपको जनरेट होता है, बट बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपको स्पेंड नहीं करना है तो एड्स आपके लिए नहीं है, क्योंकि एड्स में आपको डेली कुछ ना कुछ बजट रखना पड़ेगा, तब आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे लीड्स आएगी। तो बिगिनर्स के लिए मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि पेड एड्स के लिए जाओ आप, क्योंकि आपको पैसे भी खर्चे होने हैं और प्लस बहुत सारे लीड्स हैं जो जंक लीड्स होते हैं, जो काम के नहीं होते हैं, जस्ट फॉर इंक्वायरीज एंड ऑल दिस थिंग। कहीं ना कहीं आपको लीड्स को क्वालिफाई कैसे करना वो सब भी आपको आना चाहिए। अगर मैं बात करूँ थर्ड सोशल मीडिया डीएम्स की, तो अगेन सोशल मीडिया डीएम्स, आधे लोग डीएम्स देखते हैं, आधे लोग डीएम्स नहीं देखते। आप डीएम के वेट करते रहते हो कि वो लोग कब डीएम देखेंगे, रिप्लाई कब करेंगे। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कन्वर्जन उतना ज़्यादा मैं बोलूँगा सेटिस्फाइड नहीं है। और सोशल मीडिया डीएम जब हम अपने क्लाइंट्स के अकाउंट खुद हैंडल करते हैं तो मोस्टली हम सारे डीएम्स डिलीट कर देते हैं जो भी अदर एजेंसीज से आ रही रहती है या फिर हमारे कॉम्पिटिटर से आ रही रहती है। हम ओनर्स तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। अगर सोशल मीडिया उनका कोई है ना कोई हैंडल कर रहा है तो आपका डीएम्स आपका ओनर तक नहीं पहुंचेगा। आप ये बात जान लो, अनटिल अनलेस अगर ओनर पेजेस को खुद हैंडल नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया डीएम्स डजंट वर्क रियली वेल। अगर मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात करूँ, फोर्थ पॉइंट पर्सनल ब्रांडिंग, तो पर्सनल ब्रांडिंग यस इट्स रियली वर्क वेल, बहुत ही अच्छा काम करता है। बेस्ट वे है मेरे हिसाब से तो पर्सनल ब्रांडिंग, बट ये टाइम लेगा। आप सोचोगे कि आप अभी एजेंसी स्टार्ट किए हो, आप पे 2-3 महीने हो गए और आपने पर्सनल ब्रांडिंग नहीं बनाया है, आप पर्सनल ब्रांडिंग वीडियोस बनाना स्टार्ट करते हो, लोगों को एजुकेट करना स्टार्ट करो और कल के डेट में आपको क्लाइंट्स मिलने लगेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। ये थोड़ा टाइम लगेगा। एटलीस्ट आपको थोड़ा 6 महीना, 1 साल, 2 साल लग सकता है आपके पर्सनल ब्रांडिंग में, जहां से आपको सामने से लीड्स आना स्टार्ट करेंगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग यस, गिव अ ट्राई, बट डोंट रियलाई टोटली ऑन इफ यू आर अ बिगिनर, थोड़ा इसको टाइम लगेगा। अगर मैं रेफरेंस और डायरेक्ट विजिट्स की बात करूँ तो
रेफरेंस से क्लाइंट्स मिलेंगे, डेफिनेटली अच्छी बात है, बट आप इस पे डिपेंड नहीं रह सकते हो कि हर महीने आपको रेफरेंस मिलेगा, या आप इसके हिसाब से अपना क्लाइंट का प्रोजेक्ट, अपने अपने टीम का प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हो, आप अपना फाइनेंशियल प्रोजेक्शन नहीं कर सकते हो, तो अगर टीम बिल्डिंग नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें रेफरेंसेस में। आपको ये मिल गया तो आप समझ लो कि एक बोनस है आपके लिए, बट अगेन आप स्केल ज़्यादा, मतलब इस पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। डायरेक्ट विजिट में भी क्लाइंट्स मिलते हैं, बट अगेन बहुत सारे अप्रोचेस, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। तो डायरेक्ट विजिट भी कभी कभी काम करता, कभी नहीं करता, तो अगेन ये भी स्केलेबल नहीं है। अगर मैं एक और मेथड की बात करूँ जो हमारे लिए बेस्ट विनिंग मेथड है अभी तक, अब सपोज कर लो कि अगर मैंने 100 क्लाइंट्स के साथ काम किया तो उसमें से 80 से 90 क्लाइंट्स, 80, हाँ यस, 80 to 90 क्लाइंट्स आराम से कोल्ड कॉलिंग से आए हैं। कोल्ड कॉलिंग इंडिया में बहुत ही अच्छा काम करता है लोकल बिजनेसेस के लिए, अगर आप इसको सही तरीके से करते हो तो। अब आपको कोल्ड कॉलिंग के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अगर आप बिगिनर हो तो खुद से कोल्ड कॉलिंग करना स्टार्ट करो। फ़ोन आपके पास है, आपको नंबर घुमाना है, बात करना है। आपको अपने देखना है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे बैठी है, उनके फ़ोन नंबर्स कहाँ से मिल सकते हैं, आपको मैनेजर्स को आप कैसे पास आउट कर सकते हो, या मैनेजर्स के थ्रू आप ओनर्स तक कैसे पहुंच सकते हो। आप जो भी बिजनेस में, जिस बिजनेस में भी काम कर रहे हो, अगर आपको पता है कि अब शायद आप सैलून के साथ काम करो, आप डॉक्टर्स के साथ काम करो, आप रियल एस्टेट के साथ काम करो, आप रेस्टोरेंट्स काम करो, लाउंजेस काम करो, अगेन बहुत सारे बिजनेसेस है जिसके साथ आप काम कर सकते हो, तो आपको उनको आपको ओनर तक रीच आउट करना है, आपको मैनेजर्स तक रीच आउट करना है। अगर बीच में आपका कोई आ रहा है, रिसेप्शनिस्ट आ रहे हैं, या फिर आपको ओनर्स तक पहुंचने नहीं दे रहे, तो आपको पास आउट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो डायरेक्टली आप रीच आउट करो, ओनर्स को बात करो, मीटिंग में आपको बस मीटिंग के लिए पुश करना है। आपको कॉल पे मीटिंग के लिए पुश करो, और आपको कुछ सेल नहीं करना है कॉल पे, क्योंकि कॉल पे सेल्स करना सही नहीं है। आप अनटिल आप जाकर मिलो, बात करो, थोड़ा रिलेशनशिप बिल्ड करो, तो आप उनको अच्छे से क्लोज कर सकते हो। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। आप अपने लिए एक टेलीकॉलर हायर कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा बजट है कि मैं थोड़ा स्पेंड करता हूँ टेलीकॉलर पे, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आपकी कंपनी में जो सबसे पहले हायरिंग होना चाहिए, एक टेलीकॉलर को हायर करो। आप फेसबुक ग्रुप्स पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, इंडीड.com पे जाओ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे टेलीकॉलर्स। मंथली बेसिस पे मिल जाएंगे, आवरली बेसिस पे मिल जाएंगे। आपको जैसे कोल्ड कॉलिंग का ज़्यादा काम नहीं है, तो आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए किसी को हायर कर सकते हो, उनको दे सकते हो कि दिन के 50 कॉल कर दो। और सो बहुत सारे मेथड्स हैं। अब कॉल करने के बाद आप उनको प्रेजेंटेशन भेज दो, आप अपना व्हाट्सएप पे फॉलो अप स्टार्ट कर दो। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आप करके क्लाइंट्स को अपने लूप में रख सकते हो, आप हमेशा काम उनके साथ कर सकते हो। अब आपको अब आपको फोकस करना है शेड्यूल वन ऑन वन मीटिंग विद द इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट। ओके, सो आपको हमेशा ये प्रोस्पेक्ट को वन ऑन वन मीटिंग के लिए पुश करना है। आपको अब जरूरी नहीं है कि आपका जो कॉल्स होंगे ना, तुरंत सामने वाला बंदा, सामने वाला क्लाइंट आपको बोलेगा कि हाँ मीटिंग के लिए आ जाओ। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको उनके साथ फॉलोअप करना पड़ेगा। हो सकता है महीने भर करो, 2 महीने करो, 3 महीने करो। हमारे पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स क्लोज हुए हैं जो साल साल भर हम लोगों ने फॉलोअप किया है। तो आप समझ सकते हो कि फॉलोअप्स का कोई एंड ही नहीं है, आपको फॉलोअप्स किस लेवल तक करना है। चलो कुछ नंबर्स की बात करते हैं। कुछ नंबर्स की बात करते हैं कि आपको कितना आपको मंथली गोल आपको अचीव करने में, या फिर आपको कितने कॉल्स करने होंगे। सो सपोज आप दिन के 50 कॉल कर रहे हो। अब ये मैं आपके लिए भी बोल रहा हूँ और ये आपके कॉलर के लिए बोल रहा हूँ। अब ये दोनों चीज़ पे अप्लाई होता है। अगर आप इन्वेस्ट करने की पोजीशन में तो आप इन्वेस्ट कर लो, नहीं हो पोजीशन तो आप खुद करो, ठीक है। तो चलो, आप दिन के 50 कॉल्स करते हो, 50 कॉल करते हो, और महीने के आप 20 दिन काम कर रहे हो, तो आपका महीने का अप्रॉक्स 1000 डायल्स तो हो ही गए। अब उसमें 50 में से आपके दिन में समझ लो कि 30 लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, या कहीं बिजी हैं, या कहीं बोले बाद में बात करें, या कोई टाइम दे दिया, मतलब एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाया उन 30 लोगों के साथ। तो अब जिनके साथ बिजी हैं उनको दूसरे दिन कॉल कर लो, और जो फोन नहीं उठा रहे उनको कुछ टाइम के बाद कॉल कर लो। तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ हमेशा लूप में रहना है कि आपको उनको कैसे कॉल करना है। अब 50 कॉल हुए दिन के, उसमें से समझो 20 लोगों ने फ़ोन उठाया, 20 लोगों ने फ़ोन उठाया, उसमें से 10 लोगों ने ना बोल दिया, रिजेक्ट हो गए, उनको नहीं इंटरेस्ट है, ऑल दोस थिंग। एटलीस्ट 10 लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं, तो दिन में आपको 3 मीटिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। समझ रहे हो? तो अगर आप 10-50 कॉल करोगे तो आपको 3 मीटिंग्स निकल सकते हैं
100% गारंटी के साथ। अब महीने में आपका 20 दिन काम कर रहे हो तो आपके महीने में कितना डायल हुआ है? 1000 डायल्स हुए। पिकअप कॉल्स कितने हुए? 400 कॉल हुए। इंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट 200 हुए। मीटिंग शेड्यूल 60 हुआ। और अगर मैं 60 मीटिंग्स का सिर्फ 10% का क्लोजर रेट लेके चलूँ तो 6 क्लाइंट आपको महीने में मिल जाएंगे। सो आप 50 मीटिंग कैसे जनरेट कर सकते हो? 50 मीटिंग से आप एटलीस्ट 5 से 6 क्लाइंट कैसे क्लोज कर सकते हैं? ये पूरा का पूरा मेथड उसी बारे में है। अब अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ, तो एक्सपेंसेस की बात करूँ तो आपका एक सिम कार्ड का कॉस्ट आएगा, जो सिम कार्ड का जो वन टाइम आपको कॉस्ट देना है, प्लस हर महीने का रिचार्ज हो गया। अब समझ लो कि आप जो भी नेटवर्क यूज़ करो हार्डली 300-400 रुपये का रिचार्ज आता है, तो आपका सिर्फ खर्चा यही है। अब टेलीकॉलर आपको हायर करना है तो यस, कुछ आप अमाउंट पे हायर कर लो, जैसे कुछ 10,000 रुपये दे दो, 12,000 रुपये दे दो, 15, 20, 25। अब अगेन उनका एक्सपीरियंस पे पूरा आपको पूरा डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। बट अगर आप बिगिनर्स के साथ स्टार्ट करो तो 10,000 इज गुड अमाउंट। प्लस आप उनको इंसेंटिव दे सकते हो, या सो अगर वो मीटिंग्स आपको बुक करके देते हैं तो उनको 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ उसके बुकिंग पे आप पर मीटिंग्स पे आप उनको इंसेंटिव दे सकते हो। या फिर आपको कहीं ना कहीं अगर आपका सेल्स क्लोजर होता है तो कुछ 500 रुपये, 1000 रुपये एक सेल्स क्लोजर पे दे दो, तो इवन दे विल पुश देयर हार्ड फॉर मीटिंग्स के आपके पास जितने ज़्यादा मीटिंग्स निकल सकते हैं। अब आप बीइंग एन एजेंसी ओनर, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। तो आपके पास एटलीस्ट सेल्स के लिए कोई होना चाहिए जो कंसिस्टेंट बेसिस पे डायल कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है, आपके लिए मीटिंग्स निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप जाके काफ़ी अच्छा स्केल पर कर पाओ। एक और चीज़ है कि अगर आप अपना टेलीकॉलर हायर कर रहे हो, आप अपने आप टीम में कोई कॉलर को लेकर आ रहे हो, तो आपको लाने के साथ ही उनको पेमेंट नहीं करना है। सिंपल सी बात है, जैसे एक सैलरी का स्ट्रक्चर इंडिया में चलता है कि आप मंथ एंड पे उनको पेमेंट करते हो, बट आपके पास एक एटलीस्ट पूरा मंथ का टाइम रहेगा कि वो कॉल करना स्टार्ट करें। और अगर हो सकता है कि उसके भीतर अगर आपको एक क्लाइंट मिल गया, 2 क्लाइंट मिल गया, अगर आपके पास क्लोजर हो गया, तो आप उनका एक्सपेंसेस भी निकाल सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वीडियो 50 मीटिंग आप कैसे जनरेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से बेस्ट वे है कोल्ड कॉलिंग। कोल्ड कॉलिंग करो। अगर आपको लाइव कोल्ड कॉलिंग का एग्जांपल चाहिए कि हम लोग कैसे कॉल करते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं कि क्या स्क्रिप्ट यूज होता है, सामने वाले का क्या रिस्पॉन्स होता है, उसको हम कैसे टैकल करते हैं, तो कमेंट में कोल्ड कॉल लिखो। डेफिनेटली मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर और आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। कुछ डाउट है तो आप डीएम कर सकते हो। थैंक यू।